में वंदन। श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन। महामंत्र नवकार सब मिल जाप करो जी जाप करो। महामंत्र नवकार सब मिल जाप करो जी जाप कर। जैनागम सार निश दिन ध्यान धरो जी ध्यान धरो। जैनागम सार निश दिन ध्यान धरो जी ध्यान धरो। महामंत्र नवकार सब मिल जाप करो जी जाप करो। अरहत देव महान गुरुवर उपकारी जी उपकारी। अरहत देव महान गुरुवर उपकारी जी उपकार। केवली धर्म महान अरहत वचन लया जी वचन लया। केवली धर्म महान अरहत वचन लया जी वचन कया। महामंत्र नवकार सब मिल जाप करो जी जाप करो। अविकारी अरिहंत सिद्धरा कर्म कट्या जी कर्म कट्या। आचार्य गुणवंत रवि समदम करया जी दम करया। महामंत्र नवकार सब मिल जाप कर जी जाप। उपाध्याय गुणवान आगम ज्ञान कर जी ज्ञान कर। समतारस पान मुनि गुण गान करा जी गान करा। महामंत्र नवकार सब मिल जाप करो जी जाप कर। परमेष्ठिरो जाप नित उठ रोज जपा जी रोज जप। मंगल प्रभु महावीर सुमिरन नित्य करा जी नित्य कर। महामंत्र नवकार सब मिल जाप करो जी जाप करो। जैनागम का सार निश दिन ध्यान धरो जी ध्यान धरो। महामंत्र नवकार सब मिल जाप करो जी जाप करो। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, मानुषं खलु सुदुर्लभम्। मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है। 84 लाख जीव योनि में
सर्वश्रेष्ठ, शक्ति संपन्न, विवेक संपन्न, अनमोल कोई प्राणी है तो वह है मनुष्य। मनुष्य का अर्थ है मननात् इति मनुष्य। जो मनन करता है, चिंतन करता है, उसका नाम मनुष्य है। जैन दर्शन में 25 बोल का विशद विवेचन आता है। 25 बोल में जो पहला बोल है वह है गति 4। गति का अर्थ है एक जन्म स्थिति से दूसरी जन्म स्थिति में जाने का नाम गति है। एक भव से दूसरे भव में जाने का नाम गति है। गति नामकरण का उदय है और द्रव्य गति भी है और भाव गति भी है। द्रव्य गति अजीव है और भाव गति जीव है। और ऐसे 4 गति है, नर गति, तिर्यंस गति, मनुष्य गति, देव गति। जहाँ दुख ही दुख है वह नर गति के जीव है, और जहाँ अज्ञानी अज्ञान है तिर्यंस गति के जीव, और जहाँ धर्म का माहौल है मनुष्य गति के जीव, और जहाँ सुख ही सुख है वे देव गति के जीव। सरल भाषा में जहाँ अज्ञान है वहाँ तिर्यंस, और जहाँ दुख है वहाँ नरक। तो ये 4 गति में नरक और तिर्यंस गति को अशुभ गति बताया गया है। मनुष्य गति और देव गति को शुभ गति बताया गया सामान्यतया। 4 गति में तीसरी जो गति मनुष्य गति है वो मनुष्य गति धर्म करने योग्य है। धर्म का संपूर्ण रूप से जो अधिकारी है वह एकमात्र मनुष्य है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। मनुष्य के उत्थान में, मनुष्य के विकास में 4 स्तंभ है। उनमें पहला है भाग्य, दूसरा है पुरुषार्थ, तीसरा है संस्कार, चौथा है संगति। व्यक्ति के निर्माण में भाग्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके भाग्य के निर्माण में इसने सेव किया है, इसने इसका भाग्य बनाया है। निमित्त कोई भी हो सकता है, लेकिन भाग्य का निर्माण व्यक्ति स्वयं ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। अप्पा कत्ता विकत्ता है, दुहानिय सुहानिय। अपनी आत्मा ही करता है, अपनी आत्मा ही विकर्ता है, अपनी आत्मा ही दुख देने वाली है, अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है, अपनी आत्मा ही सत प्रवृत्ति करने वाली है और अपनी आत्मा ही दुष्प्रवृत्ति करने वाली है। कोई किसी का निर्माण नहीं करता है, अपने कर्म ही निर्माण करता है और अपने कर्म ही भाग्य को संवारता है या कर्म ही भाग्य को खराब करता है। कभी कभी आकर मेरा भाग्य ही खराब है, कहते नहीं मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। किसने खराब किया, किसने अच्छा किया? न तो ज्ञाति जना ने किया, न परिजना ने किया, न गांव के लोगों ने किया। अपनी आत्मा ही भाग्य का निर्माण करने वाला, सुख देने वाली कौन है? अपनी आत्मा ही है। इसलिए दूसरों के भरोसे नहीं रहना। राजा ने लड़की को पूछा, तू आप कर्मी है बाप कर्मी है? तो एक ने कहा मैं बाप कर्मी हूं, एक ने कहा मैं आप कर्मी हूं। तो बाप कर्मी कहा, राजा ने उसकी खूब बढ़िया व्यवस्था की, अच्छे घराना में भेजा, अच्छे घर में शादी की। और जो आप कर्मी थी, राजा को अहंकार आ गया, ये मेरे को नहीं मानती है, मेरे बिना ये कैसे जी सकती हैं, और उसको और कहीं पटक दिया। गरीब घर में कुछ भी समझो आप, लेकिन परिणाम ये आया जो बाप कर्मी थी वो तो नीचे आ गई और जो आप कर्मी थी वह ऊपर आ गई। उस समय बाप ने क्या किया? कुछ नहीं किया। बाप व्यवस्था कर सकता है, धन दे सकता है, दौलत दे सकता है और व्यवस्था कर सकता है, लेकिन कर्म तो अपने
भाग्य तो अपना है। मैं आपको बहुत बातें बता सकता हूं, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, निमित्त हो सकता हूं, लेकिन भाग्य तो अपना है। समवाय के 5 सूत्र बताए नहीं, काल, कर्म, पुरुषार्थ, स्वभाव, नियति, ये। और आज का पुरुषार्थ ही कल का भाग्य है। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, ऐसा भी होता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना, दूसरा है पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति पुरुषार्थ की चेतना को नहीं जगाता है, पुरुषार्थ नहीं करता है, तब तक उसका भाग्य का निर्माण कैसे होगा। और आप सोचते हैं भाई मेरे भाग में लिखा हुआ होगा तो बंगला बन जाएगा, मेरे भाग में लिखा होगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे भाग में लिखा हुआ होगा तो मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। नानी का घर है जो राष्ट्रपति बन जाएगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मेरे को कलकत्ता आना है तो ऐसे ही आगे मैं कलकत्ता, उसके लिए भी मुझे पुरुषार्थ करना पड़ा। उस घर से इस घर आना तो भी मुझे पुरुषार्थ करना पड़ा। और यदि मैं सोचता मेरे भाग्य में लिखा हुआ होगा तो मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भाग्य तो अंतिम स्टेज है, भाग्य तो अंतिम स्टेज है। तो ये 4 काम नहीं करते तब भाग्य की बात आती है। अब कर्म भी नहीं करते हैं, पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, आपका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, तो भाग्य का निर्माण कैसे होगा। इसलिए भाग्य के निर्माण में पुरुषार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और ऐसे भी 4 जो दुर्लभ अंग बताए हैं, मनुष्य जीवन, श्रुति, श्रद्धा और संयम में पराक्रम। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, संयम में पराक्रम, पुरुषार्थ। एक पुरुषार्थ सत पुरुषार्थ भी होता है और एक असत पुरुषार्थ भी होता है। एक मारने वाला भी पुरुषार्थ होता है, एक ताड़ने वाला भी पुरुषार्थ होता है, एक खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला भी पुरुषार्थ होता है, एक अपने भाग्य का निर्माण करने वाला भी पुरुषार्थ होता है। अच्छा भाग्य का निर्माण करने वाला भी पुरुषार्थ होता है। तो सारा खेल अपने हाथ में है। और जो जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेगा उतना ही वह शक्ति संपन्न होगा और वह भाग्य का अच्छा निर्माण कर सकता है। लेकिन पुरुषार्थ भी आजकल क्या है, खुद तो नहीं करते हैं, दूसरों पर आधारित है। रोटी बनाना है, खुद नहीं बनाते हैं, वो काम वाली बनाएगी। जगह साफ करना है, मैं नहीं करूंगी, काम वाली करूंगी। मैं कैसे काम कर सकती हूँ, मैं तो घरवाली हूँ, घरवाली काम कैसे कर सकती है। तो घरवाली है तो क्या, घरवाली के क्या सिंह पूछ है, उसको भी काम करना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। साधु है, साधु को भी काम करना पड़ेगा, श्रावक है, श्रावक को भी काम करना पड़ेगा, और आचार्य को भी काम करना पड़ता है। तीर्थंकर भगवान है, वो भी मतलब लोगों को पुरुषार्थ देते, वो भी तो एक काम हो गया। लोगों को मतलब उपदेश सुनाते हैं, तो काम तो सबको करना पड़ता है। जो जितना ज़्यादा श्रम करेगा, जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेगा, उसका उतना ही अच्छा विकास होगा। लेकिन पुरुषार्थ किस दिशा में आप करते हो वह आप पर निर्भर है। यदि आप अपने कर्म क्षय के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो उसका एक अलग मूल्य हो जाता है, और कर्म बंधने के लिए पुरुषार्थ करते हैं उसका एक अलग मूल्य हो जाता है। पुरुषार्थ सही दिशा में होना चाहिए, और जो सही दिशा में पुरुषार्थ करता है तो उसके भाग्य का तो निर्माण होता ही है, और साथ साथ में घर का वातावरण भी अच्छा हो जाता है। वह एक दृष्टि से आदरणीय भी हो जाता है। आदरणीय क्यों होता है, उसका सम्मान क्यों होता है कि वो पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, घर का सारा काम करता है, दुकान का काम करता है। जब भी कोई काम पड़ता है तत्काल तैयार रहता है। तो लोग क्या कहते हैं, ये श्रमशील है, मेहनती है, इसलिए उसको आगे भी लाते हैं, ये समाज का भला कर सकता है। और यदि पद लेकर बैठ गया और काम कुछ नहीं करता है तो फिर उसका मूल्य नहीं होगा। साधु बन गया और यदि वो साधना नहीं करता है तो साधु का भी मूल्य नहीं होगा। खाली साधुपना लेने से कुछ नहीं होता है, साधुपना लेने के बाद में सम्यक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, साधना के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आज इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हमारे साधु साध्वी, जैन साधु साध्वी, तो ऐसे ही विद्वान थोड़ी हुए, उन्होंने भी पुरुषार्थ किया है। गंधर्व गौतम स्वामी ने भी पुरुषार्थ किया, भगवान महावीर ने भी पुरुषार्थ किया। 12.5 वर्षों की साधना में कितना उन्होंने कष्ट सहन किया, कितनी तपस्या की, कितना ध्यान किया, पुरुषार्थ किया, जिसका परिणाम आया कर्मों का क्षय करके उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और बाद में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। तो पुरुषार्थ का बहुत बड़ा मूल्य होता है। तीसरा जो बताया गया है वो भाग्य का ये संस्कार, संस्कार का भी अपना बहुत बड़ा मूल्य होता है। आज वर्तमान में हम देखते हैं जो हमारे जैनों के जो संस्कार है उन संस्कारों में भी बदलाव आ रहा है, रहन सहन खान पान में भी बदलाव आ रहा है, चिंतन में भी बदलाव आ रहा है।
वह बदलाव समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए शुभ नहीं है। यदि अच्छा बदलाव आता है तब तो सही बात है, और यदि खराब बदलाव आता है तो फिर आप खुद सोचते हैं उसका क्या परिणाम आएगा। ठीक है, प्रारंभ में आप राजी होते हैं कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, मेरे को कोई कहने वाला नहीं है, जैसी मेरी इच्छा होगी वैसा मैं काम करूँगा, मेरे संस्कार मेरे हैं। ठीक है, संस्कार तेरे काम आएंगे, दूसरे के काम नहीं आएंगे। एक दृष्टि से है तेरी संस्कार काम आएंगे, लेकिन तेरा संस्कार भी अच्छा होना चाहिए। सत संस्कार है तो तुम्हारी आत्मा का क्या होगा, आत्मा का कल्याण होगा। यदि असत संस्कार है तो तुम्हारी आत्मा मलिन हो जाएगी। यदि भोग में संस्कार है, असंयम में संस्कार है, हिंसा के संस्कार है, भ्रष्टाचार के संस्कार है, बलात्कार के संस्कार है, आतंकवाद के संस्कार है, तो वे संस्कार आपको कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? मोक्ष ले जाएंगे? कभी नहीं ले जाएंगे मोक्ष, वो हमेशा नीचे ले जाएंगे। कोई लोग कहते नहीं, युद्ध में जितने लोगों को मारोगे आप और आपकी गति सुगति होगी, स्वर्ग में ज्यादा सुख मिलेगा। ये जो संस्कार है, ये संस्कार रसातल की ओर ले जाने वाले हैं। युद्ध से कोई भी व्यक्ति ऊंचा नहीं जाता है, युद्ध से तो व्यक्ति नीचे ही जाएगा। लेकिन यदि वो आत्मा के साथ युद्ध करता है, आत्मा के साथ युद्ध करता है, कर्मों के साथ युद्ध करता है, तो वो मोक्ष जाएगा। तो मोक्ष जा सकता है, कर्मों का अक्षय कर दिया वो मोक्ष चला जाएगा। लेकिन हमें क्या करना, अच्छे संस्कारों का निर्माण करना है। तो अच्छे संस्कारों का निर्माण जो करता है वो अपना भाग्य का तो निर्माण करता ही है, और समाज में भी एक दृष्टि से वह अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व की श्रेणी में आ जाता है। संस्कार का बहुत बड़ा मूल्य है। कोई भी बच्चा दर्शन करने के लिए आता है, यदि वो विधिवत वंदना करता है तो हम क्या सोचते हैं, अच्छे संस्कार वाला है, परिवार के जनों ने उनको अच्छे संस्कार दिए, और आपस में जय जिनेंद्र बोलते हैं तो हम सोचते हैं जैनों के संस्कार है। और भोजन में जाते हैं और वहाँ पूरी सावधानी रखते हैं, कोई नॉन वेज आदि तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं, भाई ये जैन संस्कार वाला है। संस्कार का बहुत बड़ा मूल्य होता है। अन्य संप्रदाय वाले भी क्या बोलते हैं, जो अन्य मती है, जैनत्व समाज के लोग भी क्या कहते हैं कि आपका जैन संस्कार, जैन धर्म के जो श्रावक श्राविका जैन धर्म को मानने वाले हैं वो कितने अच्छे हैं, संस्कार वाले हैं। वो कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो उसमें हिंसा देखते हैं, कहीं हिंसा तो नहीं हो रही है, ये तो अहिंसा देखते हैं, ऐसा वैसा सब कितनी सावधानी रखते हैं। क्यों? ये हमारे पूर्वजों ने हमें ये संस्कार दिए हैं, और वर्तमान में आप में यदि ये संस्कार होंगे तो अगली पीढ़ी में भी वैसे संस्कार होंगे। राजस्थानी कहावत है नहीं, काले वाले पास में गोरियों बैठे, रंग नहीं तो लखन जरूर आएगा। आपके जैसे संस्कार होंगे वैसा आ जाएगा। यदि एक भाई को मैंने कहा तुम्हारा भाई शराब पीता, तुमने मना क्यों नहीं किया? कैसे मना करूं महाराज, मैं खुद शराब पीता था। तो तुम्हारे बाप ने, माँ ने, किसी ने मना किया? मेरा बाप भी शराब पीता था। हाँ, बाप भी खानदानी है, माँ तो बेचारी बहुत कहती है, लेकिन अब मैंने कहा तुमने छोड़ दिया, तू कह सकता, मैं कैसे कहूँ? वो कहते मेरी इच्छा। तो कितना एक यदि व्यक्ति शाकाहारी है तो वो शाकाहारी पर बल दे सकता है, और जो मांसाहारी है वो शाकाहारी पर बल दे, प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह हो सकता है। देने वाले दे सकते हैं भाई मैंने तो गलती की, तुम लोग गलती मत करना। फिर भी आपका जैसा संस्कार होगा वैसा ही घर परिवार में आ जाएगा। वो एक बहुत सुंदर कहानी है। लड़का बड़ा हो गया तो सेठानी ने कहा मैं लड़के की सगाई करना है, सगाई करना लड़के की। खूब ढूंढा और एक लड़की पसंद आ गई। आजकल तो हमारे लड़के लड़के आपस ही पसंद कर लेते हैं, माँ बाप को तकलीफ ही नहीं देते हैं। तो बाप ने खोज की, पुराने लोग खोज करते थे, वो सब देखते थे, खानदानी, पुराने लोग खानदानी देखते थे, और आज खानदानी कम देखते हैं, रूप और पढ़ाई ये ज्यादा देखते हैं। समय समय की बात। लड़की को देखा और सेठानी को पसंद आ गई, लड़की अच्छी है। सेठ को पसंद नहीं आई, उसने सारा बायोडाटा ले लिया था, घर आया और कहा लड़की काम की नहीं है। कैसे काम की नहीं? कितनी सुंदर है, बोलचाल की भाषा में कितनी अच्छी है। ये तो सब ठीक है, मैं बायोडाटा ले लिया है। इसकी माँ की माँ ने चूया को मारा था। क्या? माँ की माँ ने, उंदरी होती नहीं, उंदरी को मारा था,
इसलिए ये संस्कारी नहीं है। सेठानी बोली आप क्या भांग के बड़े खाकर आए क्या? सेठ को कहती है और उसने मारी है, इस लड़की का क्या संबंध है? मैं आपको कहता हूं तुम मेरी बात सुन। नहीं, बाल हट तिरिया हट कहते नहीं, स्त्रिया हट मतलब स्त्री हट पकड़ लेती है, फिर मुश्किल काम है। आजकल तो रूप दूसरा हो गया, पहले थोड़ा कुछ हो जाता तो तत्काल डर दिखा मैं मेरे पियर जाती हूँ कि पियर मत जा। और आजकल तो बड़े समझदार है, काल जाती आज ही जा, घर में शांति रहेगी। पत्नी ने अपने पति से पूछा कि स्वतंत्रता दिवस कब आता है? कि जब तुम मायके जाती नहीं तो स्वतंत्रता दिवस आता है। हाँ, समय समय की बात है। तो उसको खूब समझा, वो समझे नहीं। आखिर सगाई हुई, शादी होगी और 1 साल हो गया। 1 साल हो गया और बहुत बढ़िया, घर का सारा मैनेजमेंट बहुत संभालने लगी। और सेठानी सेठ को व्यंग में बोलती, देख देखो कितनी अच्छी बहू है मेरी, सारा घर का वातावरण ने को जान लिया और बहुत अच्छी तरह से घर को व्यवस्थित रखती है, अच्छा काम करती है और पूरा ध्यान रखती है कौन आया कौन नहीं आया, किसके साथ क्या व्यवहार करना, क्या देना क्या लेना। धीरे धीरे है मना। और कुछ समय के बाद में क्या होता है, सेठ और सेठानी को तीर्थ जाना था। वो बोली आप आराम से जाओ, नो टेंशन वाली टेंशन, कोई टेंशन की बात नहीं है, पीछे सारी व्यवस्था मैं संभाल लूंगी। कि सेठानी को विश्वास था कि बहुत समझदार है। सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा पर गए और तीर्थ यात्रा पर जाता टाइम लगता, थोड़ा टाइम लगता। आजकल तो बहुत साधन हो गए, पहले इतने साधन नहीं थे। पीछे से क्या होता है, उस सेठ का लड़का कोई गांव में आया, मतलब जो सेठ था नहीं, सेठ का लड़का मतलब उसके दोस्त, उसका जो दोस्त था वो दोस्त गांव में आया। किसके गांव में? सेठ के गांव में आया। उसने सोचा मैं दोस्त से मिलता हुआ जाऊं। कभी कभी होता है, बाहर से आते हैं, भाई मेरा वो दोस्त कहाँ है, वो मेरा दोस्त कहाँ है, वो मेरा दोस्त कहाँ है, अवसर होता है मिल भी लेते हैं। और कभी कभी हम भी कह देते हैं कि भाई अमुक गांव में अमुक शहर में हम यहाँ आए हैं, हमने सुना था यहाँ वो व्यक्ति रहता, वो हमारे बहुत परिचित है, आपके यदि ध्यान में हो तो बता दो, उनको दर्शन दे दे। कभी कभी ऐसा होता ही है। आया और पूछा भाई सेठ का घर कहाँ है? उसने कहा सेठ का, किसी ने बताया आगे है सेठ का घर, परिचय दे दिया। सेठ के घर पर आया तो घर में वो अकेली थी। जैसे घर में प्रवेश किया और वो बोली सेठ साहब तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। और उस आगंतुक ने सोचा घर में ज़्यादा ठहरना उचित नहीं है, क्यों अकेली औरत से कल कुछ हो जाए तो लेना का देना हो जाएगा। इसमें बहुत सावधानी रखनी होती है। थोड़ा सा आगे गया होगा, बहू के मन में थोड़ा सा पाप आ गया, मैंने कितनी बड़ी गलती की। इसके शरीर पर इतना आभूषण पहना हुआ था, इसको मार लेती और सारा आभूषण मैं ले लेती, कितना काम आता। उसने बड़ी होशियारी के साथ पीछे भागी और कहा आप तो पधारे, रुके भी नहीं, मेरे ससुर आएंगे तो क्या कहेंगे कि मेरा दोस्त आया, तुमने भोजन नहीं कराया, खातिरी नहीं की, आप पधारो। वो भी देखते रहे कि वो कितनी समझदार है कि मेरी इतनी खातिरी करी है। फिर उसको स्नान कराया, सब कुछ कराया, गर्मा गर्म नाश्ता, फिर भोजन और सब कराने के बाद में परिणाम ही आया, जहरीली वस्तु दी और जहरीली वस्तु परिणाम यह है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। सारा आभूषण ले लिया और उसको क्या किया, मारकर और घर में खड्डा खोदकर अंदर डाल दिया, ऊपर जो करना वो कर दिया ताकि किसी को पता नहीं चले। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, परिवार वाले इंतजार करे, भाई मेरा लड़का आया नहीं, मेरा भाई आया नहीं, मेरा पति आया नहीं, क्या बात है। खोज की, गांव में आए, सेठ के गांव में, इधर उधर पूछा कि आपने हमारे भाई को देखा? हाँ आपका भाई अमुक घर में गया था, हमने देखा। पहले तो क्या है, एक दूसरे को लोग जानते भी खूब थे, और आज तो यह स्थिति है ऊपर नीचे कौन है पता नहीं है। अरे छोटे से गांव में हम गए, कस्बे में, तो हमने पूछा कि भाई ऊपर कुछ ऑपरेशन हुआ है, महाराज हमारे को पता नहीं है। कभी भाई किसी की मौत है, हमारा वो पत्रिका पढ़ेंगे, संस्मारक पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कौन मरा है कौन जिया है, किसके उठाने में जाना है, किसके उठाना में। कभी कभी ऐसा भी होता है।
तो हमारे को पता नहीं, ऐसा भी होता है। तो पुराने लोग क्या गांव में हैं, सब एक दूसरे को जानते थे, 7 पीढ़ी तक के जानते थे, 7 पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे कि ये आदमी कौन है, ये है इसका दादा, परदादा, लदादा, सब नाम बता देते थे। और आज दादा का क्या नाम है, मैं थोड़ा सोचूंगा। और तुम्हारे नाना का नाम, मैं मम्मी को पूछ कर आता हूँ। यह हाल है, समय समय की बात। और आया कि भैया मेरा भाई आया था, आया था आपका भाई, और यहाँ से चला गया। ठीक है, शंका कौन करे, घर में अकेली औरत थी, शंका कौन करे। अब थोड़े दिन के बाद में सेठ भी आ गया यात्रा करके। सेठ यात्रा करके आया, उसने भी सुना कि उसका दोस्त गांव में आया था और वापिस घर पहुंचा नहीं है। तो एक आत्मीयता रहती है भाई दोस्त के नाते। और ऐसे भी गांव का भी यदि कोई आदमी होता है, कोई घटना घटती है तो सहज ही सहानुभूति का भाव रहता है। खोज की करते 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 घर में पूछा, बहू को पूछा, मेरा दोस्त आया था, चला गया, हाथ चला गया। तो घर तो नहीं पहुंचा, यहाँ तो अच्छी तरह से भोजन मैंने कराया, खूब ठाट बाट के साथ भोजन कराया, मेरी खूब प्रशंसा की, आपकी बहुत प्रशंसा की कि सेठ ने बहुत अच्छी बहू लाई, बहुत अच्छी बहू लाई, बहुत समझदार है। खुद की प्रशंसा, आदमी क्या है, कोई दूसरा प्रशंसा नहीं करता, नहीं तो खुद की प्रशंसा खुद ही करने लग जाता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। महाराज आपको पता है ऊपर से और क्या मारता है ठोला कि महाराज मैं तो केवल आपको जानकारी दे रहा हूँ। अरे जानकारी देने का तरीका और प्रशंसा के तरीके में भी अंतर होता है। तो किस लहजे में बोल रहा है उसे भी पता चल जाता है। लेकिन जैसे वो लहजे में बोली नहीं, लहजे में बोली तब सेठ के मन में शंका हुई। सेठ बोला सही सही बात बता, नहीं तो तुम्हारी 12 बजाता हूं एक झटके में। हाँ, तो उसने डरती डरती ये बात कही। सेठ को इतना धक्का लगा और सेठानी भी देखते रहेगी। सेठानी ने से कहा, सेठ ने मैंने पहले तुम्हारे को कहा था ये लड़की संस्कारी नहीं है, ये परिणाम है। कहाँ के संस्कार कहाँ काम करते पता नहीं चलता है, कहाँ के संस्कार कहाँ उदय में आते पता नहीं चलता है। इसलिए हमेशा अच्छे संस्कारों का निर्माण होना चाहिए। संस्कारों के जागरण से व्यक्ति का भाग्योदय होता है, सर्वोदय होता है, आत्मोदय होता है। तो अच्छे संस्कार के लिए संतों की संगति करो, बड़े लोगों के पास में बैठो, बुजुर्ग लोगों के पास बैठो, माँ बाप के पास बैठो और उनसे खुराक लो। अच्छे संस्कार अच्छे संस्कारों को प्राप्त करो। ज्ञानशाला में बच्चों को अभी प्रेरित करो जिससे इनके संस्कारों का निर्माण होगा। यदि आपके खाने के संस्कार है तो घर में भी वैसे ही भाव आएगा, भोग के संस्कार है तो वैसे ही भाव आएंगे। और राजस्थान में कहा जाए खाऊं खाऊं, कहते हैं खाऊं खाऊं, तो वो खाऊं खाऊं का ही भाव आएगा। मारूं मारूं तो मारूं मारूं का ही भाव आएगा। जैसा आपका भाव होगा वैसे ही सामने आ जाएगा। इसलिए अच्छे संस्कारों का निर्माण होना चाहिए। और चौथी जो बात बताई है मानव के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पैदा करती है, भूमिका निभाती है, वो कौन है? संगति। सारा खेल संगति का है। एक दृष्टि से कहे तो भाग्य के निर्माण में भी संगति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक दृष्टि से कहे सम्यक पुरुषार्थ में भी संगति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और एक दृष्टि से कहे और संस्कार के निर्माण में भी संगति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और ऐसे संगति 2 प्रकार की बताई है, सुसंगति और कुसंगति, अच्छी संगति और भली संगति। बाप ने बेटे से कहा बेटा सु मतलब अच्छा, को मतलब खराब। ये ध्यान रखना, जहाँ अच्छा हो तो वहाँ सु शब्द लगाना, वहाँ खराब हो तो वहाँ कु शब्द लगाना। पिताजी ध्यान रखूंगा। बच्चे जल्दी पकड़ते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे बेटे नहीं, ये है कौन क्या कर रहा है तत्काल वो पकड़ लेते हैं, क्या बोल रहा है तत्काल पकड़ लेते हैं। इनके पास में वो पावर होता है, क्षौषम अच्छा होता है। और बच्चे होते हैं तो लाग लपेट भी नहीं होता, राग देश का भाव भी उस रूप में नहीं होता है, तो जल्दी वो पकड़ लेते हैं। ठीक है, लड़का बड़ा हुआ, सगाई हुई, शादी हुई, ससुराल में गया और ससुर जी ने कहा आओ कुंवर साहब, कंवर साहब बोलते नहीं, आओ कुंवर साहब। जैसे कहा जमाई बोला मूर्ख तू मेरे को कुंवर बना रहा है, तो आपको क्या बोलना, आओ सुअर साहब, आओ सुअर साहब। अब बोलो हाँ, कारण जैसा बाप ने बताया वैसे बोल दिया उसने, और उसने खुद का दिमाग तो लगा दी। कभी कभी हम भी देखते हैं
आदमी खुद का दिमाग नहीं लगाता, दूसरों के दिमाग से वो घूमता है। कभी कभी क्या होता है, मैं तो बड़े पद पर हूँ, मैं तो महाराज को कह नहीं सकता हूँ, तो तीसरे व्यक्ति को तैयार करता, तू जा और महाराज को ऐसे बोल कर आ जा। तो उसको खुद को भान नहीं रहता है कि मेरे को क्या बोलना है, वो तो जैसे रटाया था वैसा बोल दिया। वो देव तुलसी जयपुर में विराज रहे थे, बहुत पुरानी बात है, करीबन 74 ईयर्स पुरानी बात है, 2006 की बात होगी। तो उस समय तो आपस में विरोध भी खूब चलता, जनों में भी बहुत विरोध चलता, परंपरा को लेकर, संप्रदाय को लेकर, बोलों को लेकर खूब विरोध चलता। तो विरोधी लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणों को उकसाया कि ये जो आचार्य तुलसी है नहीं तेरा बंदी, ये क्या कहते हैं, ब्राह्मणों को देना पाप है। क्या कहते हैं, ब्राह्मणों को देना पाप है। जैसे ये कहा, स्वाभाविक है, अब दान लेने के लायक संसार की दृष्टि से ब्राह्मण ही है, ऐसा कहते हैं ब्राह्मण है, याचक तो वही है। और आए गुरुदेव के पास में और बातचीत के प्रसंग में गुरु जी से पूछा, आचार्य जी आप ब्राह्मणों को देना पाप मानते हो? ऐसी बातें की। गुरुदेव तुलसी थे, दर्जन क्षेत्र काल भाव के गाता थे, आचार्य थे वो, तो उनके पास में सब कलाएं होती हैं। उनके दिमाग में आया खुद का प्रश्न नहीं है, खुद का प्रश्न नहीं है, खुद की मति नहीं है, खुद की बुद्धि नहीं है। और खुद की बुद्धि होती तो ऐसे प्रश्न थोड़ी पूछते हैं। पास में छोटे संत भी बैठे थे और मुनि मोहनलाल जी आमिर आदि बैठे थे। उनके मन में भी आया आज गुरुदेव तुलसी क्या उत्तर देते हैं। सारी बातचीत करते करते गुरुदेव तुलसी ने फरमाया, जो दान लेने के लायक है उसको दान देना धर्म है। क्या, जो दान लेने के लायक है उसको दान देना धर्म है। जैसे ये कहा ब्राह्मण का दान लेने के लायक तो हम ही, दूसरा कोई है ही नहीं है। और वो गए विरोधी लोगों के पास में, मूर्खों ऐसी बात कहते हो। गुरुदेव तुलसी ने बहुत जोरदार बात की है, जो दान लेने के लायक है उसको दान देना धर्म है, और दान लेने के लायक तो हम ही, दूसरा कोई है ही नहीं है। विरोधी लोगों ने सोचा गुरुदेव तुलसी ने ऐसा चांटा मार दिया हमारे, हाँ जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा ही। और वो ऐसे राजी हो गए। और हमारी परंपरा के अनुसार दान लेने के लायक कौन होता है, जो साधु होता है, सुपात्र, उसको दान देना धर्म है। तो प्रश्न का उत्तर कैसे देना, वो भी संस्कार होने जरूरी है, कहाँ कैसे बोलना। लेकिन वो जो ब्राह्मण आए वो अपनी मति से नहीं आए, अपनी बुद्धि से नहीं आए, किसी के बहाव में आए, बहकाने पर आए। और लेकिन आज सामने वाले जो विरोधी थे वो भी चुप हो गए। तो इसलिए संस्कार का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और जितना अच्छे संस्कार होते हैं तो उनका वातावरण अच्छा हो जाता है, और संगति का भी बहुत अच्छा होता है। मतलब जैसे मैंने कहा नहीं, सुसंगति कुसंगति, कु और सु। अब बच्चे तो क्या समझते हैं, उनका खुद का तो दिमाग था नहीं, तो पापा ने बताया वो सही है। आज मैं यदि आपको कोई बात बता रहा हूँ तो आप तो यही सोचोगे भाई महाराज जो बता रहे वो सही है। हाँ, कभी पहले पुराने समय बोलते नहीं, खमा घणी तेज बाणी, फूट गया पात्रा निकल गया पानी, है नहीं, तेज बाणी। हाँ, मतलब पहले से बोलते थे, विनोद में कुछ भी समझो, कुछ भी समझ। तो जैसे एक बाई दर्शन करने के लिए जाती संतों के, तो बाई बोलती खमा घणी। क्या बोलती, खमा घणी। पहले आचार्य को ऐसे बोलते, मुनि को भी खमा घणी नहीं बोलते, दूसरे शब्द मतलब मथेन वरना में ऐसे बोलते थे खमा घणी का। तो कोई विनोदी स्वभाव वाला था, वो बोला खमा घणी गणेश धणी। उसके पति का नाम गणेश था, धणी मैंने पति। हाँ, मतलब खमा घड़ी तो गणेश धनी। तो कभी ऐसे टोटका भी, लेकिन मूल बात है संगति का बहुत असर पड़ता है। इसलिए आप हमेशा अच्छे लोगों की संगति करो। कितना सुंदर, अच्छे लोगों की। हर व्यक्ति के पास मत बैठो। आपके परिजन हैं, आपके ज्ञातिजन हैं, आपके माँ बाप है, आपका भाई है, भाभी है, वो भी यदि गलत सलाह देता है और गलत दिशा में ले जाता है, आदतें सही नहीं है, एक व्यवहार के नाते, शिष्टाचार के नाते ठीक है, बाकी अच्छा ताकि उनके मन में भी नहीं आए, हमारा काम भी हो जाए और उनको भी महसूस होने लग जाए कि ये लोग मेरे पास में क्यों नहीं बैठते हैं, कि मेरी आदतें अच्छी नहीं है, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, मेरे संस्कार अच्छे नहीं हैं। तो जहाँ संस्कार अच्छे नहीं है वहाँ आचार भी अच्छा नहीं होगा, वहाँ विचार भी अच्छा नहीं होगा। और आचार विचार अच्छा नहीं है तो संस्कारों का निर्माण कैसे होगा। इसलिए संस्कारों का जागरण जरूरी है। जितने आपके अच्छे संस्कार होंगे उतना ही आपका व्यक्तित्व तो बनेगा। विवाह शादी है, विवाह शादी में आप यदि सावधानी रखते हैं,
खान पान का ध्यान रखते हैं, जमीकन का ध्यान रखते हैं, या और कोई चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो क्या लोग क्या सोचते हैं कि भाई संस्कारी परिवार, संस्कारी व्यक्ति है, ये कितना ध्यान रखता है। आप भोजन करते हो, जुटानी छोड़ते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं भाई ये संस्कारी है। कैसे बैठता है, ये संस्कारी है। कैसे बात करता है, ये संस्कारी, बहुत अच्छी बात करता है, अच्छा व्यवहार है इसका, बड़े प्रेम के साथ बोलता है, सौहार्द के साथ बोलता है, तो ये क्या है, अच्छे संस्कार है। तो अच्छे संस्कारों का निर्माण जरूरी है। और अच्छे संस्कार के निर्माण में, यानी ऐसा बोलते हो, संस्कार के निर्माण में 4 जनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अच्छे संस्कार में, संस्कार निर्माण में 4 की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कौन कौन सी? पूर्व भव के संस्कार। पूर्व भव के संस्कार व्यक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक 12 महीना का बच्चा है, क्या समझता है? कुछ नहीं समझता। जैसे ही उसकी माँ उसको दूध पिलाने लगी, उसने मुंह मोड़ दिया और उसने उपवास किया। संवत्सरी का दिन था, और आज 80 वर्ष का, 90 वर्ष का आदमी है, तो भी खाऊं खाऊं करता है कि महाराज मैं उपवास नहीं करूंगा। मुंह में दांत नहीं है, फिर भी मुंह में सफाई लेगा, ऐसे ऐसे करता रहता है। अब बोलो क्यों? संस्कार। तो व्यक्ति के निर्माण में वो बच्चा क्या समझता है? एक बच्चा 1.5 साल का रोता है, चिल्लाता है, तो क्या सोचते हैं भाई पूर्व भव के संस्कार लग रहे हैं। तो वर्तमान में ऐसा नहीं है, घर का वातावरण अच्छा है, उपवास किया तो पूर्व भव के संस्कार है। दूसरा, माता पिता के संस्कार। घरे जिसी ठीकरी माँ जिसी डीकरी, साली जैसो टेटोन बाप जैसो बेटो, कहते नहीं? हाँ, कभी कभी कहते हैं गोष्ठी आदि होती है नहीं कि इसका बाप भी ऐसा है, इसकी माँ ऐसी है, इसकी भाभी ऐसी है, मतलब ऐसे ही है, तो इसके संस्कार भी वैसे होंगे। तीसरा है गुरुजनों के संस्कार। गुरु के संस्कार भी बहुत काम आते हैं। आपको गुरु किस दिशा में ले जा रहे हैं, अच्छे मार्ग पर ले जा रहे हैं या खराब मार्ग पर ले जा रहे हैं। और चौथा है मित्रों के संस्कार। आपके जो दोस्त होते हैं उनके संस्कार भी आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहयोगी बनते हैं। यदि आपको अच्छा दोस्त मिल जाता है तो आपके भाग्य के निर्माण में सहयोगी बन जाता है, आपके कार्य में सहयोगी बन जाता है, आपके और काम में सहयोगी बन जाता है। और यदि खराब मित्र मिल गया तो खुद तो डूबता ही है और उसको भी डुबो देता है। तो व्यक्ति के निर्माण में ये 4 प्रकार के संस्कार काम आते हैं। और ऐसे मानव उत्थान में ये 4 बातें हैं। भाग्य, पहला क्या है? भाग्य। दूसरा क्या? पुरुषार्थ। तीसरा है संस्कार। चौथा है संगति। ये 4 सूत्र जिनके पास में होते हैं तो समझना चाहिए, और वो चाहिए यदि सही दिशा में काम चल करे है तो समझना चाहिए अपना जीवन को वो बेस्ट बना सकते हैं, नहीं तो उनका जीवन व्यस्त है। और व्यस्त जीवन वाला संसार में परिभ्रमण करता रहता है, और जिनका जीवन व्यस्त होता है वो मुक्ति में रेस्ट करता है। मुक्ति में क्या रेस्ट करेगा? यदि आपका अच्छा जीवन है तो कर्मों का अक्षय करके मोक्ष में चले जाओगे और आप व्यस्त हो जाओगे, इसलिए और वहाँ रेस्ट करोगे। इसलिए संस्कार अच्छे होने चाहिए, आपका चिंतन अच्छा होना चाहिए। ये दुर्लभ मानव भाव हमें प्राप्त हुआ है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और बार बार भावना भाव, मेरा भाग्य अच्छा बने, भाग्य अच्छा बने। कहने से भाग्य अच्छा नहीं बनेगा। उसके लिए आपको धर्म आराधना करनी पड़ेगी, सम्यक चिंतन करना पड़ेगा, सम्यक आचार, सम्यक संस्कार, सम्यक व्यवहार, सम्यक विचार होंगे तो आपके भाग्य का अच्छा निर्माण होगा। क्योंकि कहने से नहीं होता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए संगति, अच्छे लोगों के पास में बैठना पड़ेगा, बार बार उनसे निवेदन करना पड़ेगा, बार बार उनको पूछना पड़ेगा मेरे भाग्य का निर्माण कैसे होता है, मेरे को आप अच्छे सूत्र बताओ जिसे मैं मेरे भाग्य का निर्माण, मैं हूँ अपने भाग्य का निर्माता। बोलते नहीं गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की किताब ही नहीं, मैं हूँ अपने भाग्य का निर्माता, बस, और दूसरा कोई नहीं है। निमित्त हो सकते हैं, निमित्त हो सकते हैं, आपके शुक्रम का उदय आने वाला है और किसी का कोई सहयोग मिल गया वो हो सकता है, लेकिन आखिर मतलब निमित्त से भी ज़्यादा उपादान का मूल्य होता है। तो जिसका उपादान प्रबल होता है तो वो कहाँ का कहाँ चला जाता है। अब योग की बात है, किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि हम इतने जल्दी इधर आ जाएंगे, इतने जल्दी इधर आ जाएंगे, लेकिन मुक्ति बाई ने हमारे को खींच लिया। मुक्ति बाई ने कहा पधारो आप और मेरे को मुक्ति की ओर ले जाओ, मेरे को मुक्ति को ले जाओ। तो ये योग है। कभी कभी ऐसा होता है, हम कल्पना नहीं करते हैं। जब हम दक्षिण की यात्रा में थे, दक्षिण की यात्रा में, और मैंने चेन्नई से बिहार कर दिया, बिहार करके हम गुड़ियातम आ गए, आरकोरम गुड़ियातम, और आचार्य महाप्रज्ञ जी का संदेश आया, मुनि दिनेश कुमार जी चेन्नई पहुँचे और मुमुक्षु सुनील को दीक्षा दे। मैं तो देखता रह गया, कल्पना के बाहर की बात।
उससे पहले एक और आदेश आया, मुनि दिनेश कुमार जी चेन्नई पहुंचे और जो संथारा में रत जो है उनको दर्शन दे, बाद में समाचार आए उनको भी दीक्षा दो। मैंने कल्पना ही नहीं की, एक सामान्य साधु, हमारे यहाँ तो तेरापन धन संघ में आचार्य सामान्य दीक्षा देते हैं, और 11 महीना में गुरुदेव की कृपा ही 2 को मैंने दीक्षा दे दी है। 2 को दीक्षा दे दी तो मैं समझता हूँ मेरा भाग अच्छा था। लेकिन वो निमित्त कौन हुए? गुरु हुए, गुरु हुए। लेकिन उपादान, निमित्त का मतलब उपादान का, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की कि एक सामान्य साधु के हाथ से भी तो कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं तो भाग्य का निर्माण हो जाता है। और जब मैंने मुक्ति बाई को कहा कि जब आप संथारा करो तो मेरे को बुला देना, मेरे को बुला देना, तो ये भी योग की बात है। उन्होंने संथारा किया, मैं यही था, मतलब कलकत्ता में था, तो उन्होंने कहलवा दिया दिनेश मुनि को, 3 संत आए मुझे दर्शन दे, दर्शन दे। तो मेरे को भी याद था, और मेरे भाई पुरानी परिचित भी है, तत्व ज्ञान की जानकार है, लाडू में काफ़ी काम पड़ा सेवा कराने का, तत्व ज्ञान का आदि का। तो फिर देखा ये मौका है, मौके पर चौका मार दो और उनको दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। गुरु की कृपा हुई, आगे कल विधिवत उनको संथारा भी पचका दिया। और संभव थे तेरापन इतिहास में श्राविका में ये पहला 103 वर्ष की उम्र की बाई ने संथारा। श्रावकों में तो है पूनम सिंह जी बैद, लाडनू के है पूनम सिंह जी बैद, उन्होंने 103 वर्ष की उम्र में संथारा स्वीकार किया था। और श्राविकाओं में ये 103 वर्ष की उम्र में ये प्रथम श्राविका है। थोड़ा ज़्यादा दिन चलिए, वो भी बता दूंगा, बात रखता हूँ। और लाडनू में मुनि नवरत्न स्वामी ने उनको संथारा पचकाया था, नवरत्न स्वामी ने। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये श्राविका में अभी तक जो मैंने खोज की है, जो हमारे जानकार है उनसे सलाह मशविरा क्या पूछा है कि 100 वर्ष की उम्र का मुझे पता है। जसोल की बाई तगी बाई नाम था, उसने कहा मैं सब पूरा काम करके सब और अच्छा संभव थे, जैसा मैंने सुना अच्छा भोजन करके फिर संथारा स्वीकार कर लिया। वो तत्सन थी, मांस खमड़ी भी बहुत करती थी। तो उन्होंने संभव थे, जैसा मैंने सुना 100 वर्ष की उम्र में उन्होंने 100 वर्ष पूरे हो गया 100 वर्ष की उम्र में। और लेकिन श्राविका में 103 वर्ष की उम्र में संभव थे। अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, और मिलेगी तो और आपको बता देंगे। तो ये भी मेरे लिए भी अच्छी बात है कि आज ऐसे संथारा तो पचकाने का मेरा खूब काम पड़ता है। तो 100 ऊपर वालों को तो ये पहले ही काम पड़ा है, पहले ही काम पड़ा है। तो ये प्रसन्नता की बात है, और कलकत्ता के लिए भी प्रसन्नता की बात है। संभव है कलकत्ता में भी संभव है ये पहला होगा, मतलब 100 वर्ष ऊपर का। ऐसे संतारा तो खूब होती है, लेकिन बहुत बड़ा मूल्य होता है संतारा का। तो हम तो ये मंगल कामना करते हैं, मुक्ति बाई ने जिस श्रद्धा और उत्साह के साथ में संतारा को स्वीकार किया है, और आज भी पूर्ण जागरूकता है, उनके परिणाम वर्तमान रहे और वो सुगति को प्राप्त हुए, इसी आशा के साथ ओम अरहम। और ये भी योग की बात है, ये भी योग की बात है कि हम बोथरा जी के यहाँ आए, बोथरा जी के यहाँ है। हाँ, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हम बोथरा जी के यहाँ रुकेंगे और यहाँ प्रवचन करेंगे, यहाँ प्रवचन करेंगे। तो इतना है, कभी कभी क्षण आते हैं, इन क्षणों में सारा चिंतन ही कभी बदल जाता है। और हमारी योजना क्या थी, कभी कभी योजना भी